दोस्तों यहां पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, यह है मेटा का शेयर प्राइस। 30 तारीख तक सब कुछ सही चल रहा था, बट अचानक से मेरी स्क्रीन पर देखिएगा, ये 30 तारीख के बाद जो शेयर का प्राइस है अचानक से गिर जाता है। लगभग 9% जो फेसबुक है उसका शेयर प्राइस गिर गया। ऐसा क्या हुआ फेसबुक के साथ? लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं इसलिए शेयर प्राइस गिर गया? वेल, मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस देखिए, एकदम से आपको दिख रहा था 2 तारीख के बाद बढ़ता जा रहा था, बट 16 तारीख के बाद वो 6% से ज़्यादा गिर गया। यार 1-2% समझ आता है, ये 6% क्यों गिर रहा है? लोगों ने नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेने बंद कर दिए क्या? या कपिल शर्मा के नए एपिसोड्स नहीं आ रहे? वी डू नॉट नो। सिमिलरली आपको लग रहा होगा यार शेयर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आने वाला है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि 15 मई से मार्केट में वॉलिटिलिटी आ सकती है, एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि फेड का चेयरपर्सन चेंज हो रहा है, तो शायद मार्केट में कुछ क्रैश आना हो। बट यहीं पर आप टेस्ला का शेयर प्राइस देखो, 5% ऊपर है। ऐसा क्या हुआ भाई टेस्ला के साथ? एक तरफ नेटफ्लिक्स 6% गिर रहा है, टेस्ला 5% बढ़ रहा है। अच्छा, ये सब 1-2% के मूव्स नहीं है। सिमिलरली अगर आप एप्पल में देखोगे, एप्पल 5% ऊपर है। तो ये आपको जो लग रहा होगा कि यार ये तो कॉमनली है कि शेयर्स के अंदर मोमेंटम रहता ही है, 5% 10% बढ़ना कोई आम बात है, वैसे आम बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डेज के अंदर जो शेयर प्राइसेस हैं वो 1-2% ऊपर नीचे जाते हैं, बट 5-10% ऊपर नीचे जाना ये मजाक नहीं है। तो चल क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी चल रहा है Q1 के रिजल्ट्स का सीजन। रिजल्ट्स मतलब कंपनी अपने रेवेन्यू, उन्होंने क्या किया और उनकी अर्निंग्स क्या रही, ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। अब जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, अब मेरी स्क्रीन पर देखिएगा, हम CoinDCX के प्लेटफॉर्म पर हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो इनका रिजल्ट सीजन है वो 20 अप्रैल से 24 मई तक चल रहा है। इस कॉन्टेस्ट में ये आईफोन, मैकबुक, मार्शल के स्पीकर्स, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। अगर आपको ये रिवॉर्ड्स भी चाहिए तो CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खुलवाएंगे CoinDCX पर, तो आपको ये सब जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इन्होंने अच्छा क्या किया है। रिवॉर्ड देना तो अच्छा है ही, बट ये ज़्यादा अच्छा जो मैं आपको बता रहा हूँ। 30 तारीख को कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर देखिए, Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, जो 30 तारीख निकल चुकी है, उनके रिजल्ट्स आए। क्या रिजल्ट्स आए, ये बीट रेट क्या होता है भी मैं आपको बताऊंगा, और वॉलिटिलिटी कितनी एक्सपेक्टेड है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस माइनस। सो इसी तरीके से 1 मई को कौन कौन सी कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे मैंने एप्पल का आपको दिखाया कि एकदम से शेयर ऊपर चला गया, तो एप्पल का रिजल्ट 1 तारीख को आया। अब 5 तारीख को कुछ कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है, फिर AMD का रिजल्ट 6 तारीख को आ रहा है, कॉइनबेस का रिजल्ट 8 तारीख को आ रहा है। इसी तरीके से एनवीडिया का जो रिजल्ट है वो 21 मई को आ रहा है, सर्कल का रिजल्ट 4 जून को आ रहा है। सो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आने वाले टाइम में जो कंपनीज है इसमें और भी बड़ा मोमेंटम आ सकता है, उन सब के डेट्स यहां पर लिखेंगे किस दिन आपको कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है। तो यहां पर मैंने क्या बोला, एक अच्छी चीज क्या है कि आपको कौन से डेट पर कौन से स्टॉक में ध्यान रखना है, ये आपको यहीं पर दिख रहा है। सो अब ये बीट रेट क्या होता है, जैसे 100% बीट रेट दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि एनालिस्ट जो होते हैं वो एस्टिमेशन लगाते हैं कि कंपनी की अर्निंग क्या रहेगी, और फिर वो EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर का एस्टिमेशन लगाते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का अर्निंग पर शेयर अज्यूम करते हैं एनालिस्ट $2 रहेगा, बट कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी आती है और वहाँ पर EPS आ जाता है $2.5 का, तो फिर ये 100% बीट रेट हो जाता है। और एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई 100% बीट करेगी, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा की परफॉर्मेंस रहेगी। सो ये बीट रेट दिखा रहा है। अब अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो जर्नली शेयर प्राइस ऊपर ही जाना होता है, बट ऐसा हो सकता है कि मतलब अर्निंग्स भी अच्छी आ रही है बट फ्यूचर आउटलुक कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो शेयर प्राइस वॉलिटिलिटी दिखा सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड वॉलिटिलिटी प्लस माइनस में होती है कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा, शेयर का प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो यहां पर थोड़ा टेक्निकली ट्रेड करना, मतलब जिस तरफ प्राइस एक्शन हो उस तरफ का ट्रेड करना। तो यहां पर देखो ये बता रहा है कि कौन कौन से स्टॉक्स में कितना % का मोमेंटम रह सकता है। जैसे अब अगर आप देखेंगे एप्पल में वो सिर्फ 4 से 6% बोल रहा था, बट आप नीचे देखिए AMD के अंदर वो बोल रहा है कि 11 से 12%, कितना 11 से 12% प्लस माइनस मोमेंटम रह सकता है। अब अगर मुझे इसमें ट्रेड करना है तो आप यहां पर देखिए, पहली बात तो सेंटिमेंट बता रहा है, पूरी मार्केट समरी दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि सेंटिमेंट बुलिश है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर सेंटिमेंट बुलिश है तो पॉजिटिव मतलब ऊपर के ट्रेड ज्यादा ले लें।
आपको बुलिश ट्रेड्स ही लेने, लॉन्ग करना है ज़्यादा। जैसे लॉन्ग का सेटअप दिखे वहाँ से लॉन्ग एंट्री बनाओ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है रेवेन्यू, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईपीएस कितना है, ये सब बता रहा है आपको। तो पूरा यहाँ पर आपको एनालिसिस देकर अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं और आपको लेवरेज मिल रहा है। अब 10x का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 1000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 1,00,000 रुपए का ट्रेड ले सकते हैं। अब इससे होगा क्या, मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस 10% ऊपर जाता है और आपने 10x पे ट्रेड लिया हुआ था, तो आपका पैसा डबल हो जाएगा। हाँ, अगर अगेंस्ट में गया तो लॉस भी हो सकता है। तो लेवरेज दो धारी तलवार है, बट यस, अगर आपने राइट एनालिसिस करके राइट मोमेंटम कैप्चर किया तो भाई यहां पे से 500 रुपए से ट्रेडिंग शुरू होती है और आप ऊपर और नीचे दोनों साइड की ट्रेड ले सकते हो CoinDCX के ऊपर। अब जैसे AMD की जो अर्निंग्स आने में जो रिपोर्ट आएगी उसमें टाइम कितना है और आपको कितने दिन रह गए हैं सब दिखेगा। सो 3 दिन 7 घंटे 39 मिनट्स के आसपास रह गए हैं, 8 सेकेंड। तो अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश तो दिख ही रहा है, मैं इसे ट्रेड करना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसे 10x पे ट्रेड करता हूँ और लॉन्ग एंट्री लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ कि मुझे मान लीजिए 1500 रुपये की ट्रेड लेनी है और मैंने मार्केट पे बाय कर लिया। सो जैसे मैंने बाय किया अब ये बाय हो जाएगा, ठीक है, मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है और अब ये मुझे पोजीशंस में दिखेगा भी। सो आप ये देख सकते हैं मेरी पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये मुझे प्रॉफिट होगा और ये मैं ट्रेड कभी भी काट सकता हूँ और आप लॉन्ग और शॉर्ट की दोनों की ट्रेड ले सकते हो। अब मान लीजिए किसी स्टॉक के अंदर आपको लगता है कि अर्निंग्स अच्छी नहीं आएंगी, मान लीजिए हमें ये स्टॉक लगता है और मुझे इसे शॉर्ट मारना है। सो मैं इसे आपको शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कि शॉर्ट करते कैसे। मान लीजिए इसे भी मुझे 1500 रुपये से ट्रेड करना है और ये मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। सो अब मैंने एक स्टॉक ले लिया, एक बाय कर दिया है, शॉर्ट कर दिया और दोनों हमने यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड कर लिए हैं। आप भी इसी तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अब इंडिया से ट्रेडिंग कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, आज ही जाके अकाउंट खुलवाना और एक गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा, हमारी तरफ से भी आपको कुछ गिव अवेज मिलेंगे। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये तो अर्निंग्स के ऊपर है कि अर्निंग्स कौन सी डेट पे कौन सी कंपनी की आ रही है, और एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी जैसे 4 जून को सर्कल का आपको दिख रहा है कि भाई रिजल्ट्स आएंगे और वॉलेटिलिटी है 20%। भाई ये क्रिप्टो, मतलब आप समझो कि क्रिप्टो के अंदर इतने बड़े बड़े मूव्स आते हैं, यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिखा रहा है कि इतने बड़े बड़े मूव्स आ सकते हैं। आप मार्केट्स पर जब आप क्लिक करोगे तो अब आप यहाँ पर S&P 500 में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप नैस्डैक में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इंटेल में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो कितने स्टॉक्स मिल रहे हैं यूएस के, जिनमें आप अब अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। सो स्टॉक्स भी हैं और इंडाइसेस में तो आपको नैस्डैक और S&P 500 मिल ही रहा है। आप आज से जाके इनमें ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो और भाई 50x की लेवरेज है। अभी तो मैं आपको 10x के ऊपर समझा रहा था। सो अब एक तो मैंने आपको अर्निंग्स के हिसाब से बताया, दूसरा मैंने आपको ये डाउट क्लियर कर दिया कि इतने बड़े बड़े मूव्स क्यों आ रहे हैं। अब अगर हम मैग्निफिसेंट 7 की बात करें तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये 29 तारीख से ऑलमोस्ट 30 तारीख तक जो मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स है, एनवीडिया का भी आना है, मैंने आपको बताया, टेस्ला के रिजल्ट्स 22 तारीख को आ चुके हैं। तो क्या अर्निंग पर शेयर रहा, क्या रेवेन्यू रहा, स्टॉक का रिएक्शन क्या रहा, ये सब आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और इन्हें जाके आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर जाके ट्रेड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये विनर्स की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल जो इनका चल रहा है, इसके अंदर 5 लाख के रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, वो भी हर हफ्ते। सो हर हफ्ते विनर्स अनाउंस होंगे यहाँ पर। अब आप भी चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं CoinDCX पर। CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। फाइनली गूगल फॉर्म को जाकर जरूर फिलअप करिएगा। अब यूएस स्टॉक के ऊपर एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी है मेरे पास। अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा स्ट्रैटेजी, मैं उस स्ट्रैटेजी के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।